अच्छा ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। अच्छा यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि लेटरल मेसोडर्म की अब हम बात करते हैं। मैं सोमाइट्स के ऊपर बस आ ही रहा हूँ। लेटरल मेसोडर्म जो है हमारे पास अब वो मज़ीद 2 लेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, आपको ये पैराइटल नज़र आ रही होगी और ये विस्ट्रल नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो ये 2 लेयर्स हैं हमारे पास। एक लेयर सराउंड कर रही होगी ये पूरे एमनियोटिक सैक को, एक लेयर सराउंड कर रही होगी किसको, योक सैक को। तो जो हमारे पास एमनियोटिक सैक को सराउंड करेगी वो हमारे पास कहलाएगी सोमैटिक या पैराइटल वाली। ठीक है ये, और जो हमारे पास योक सैक को सराउंड करेगी वो हमारे पास कहलाती है विस्ट्रल मेसोडर्म। ठीक है, या हम इसको स्प्लैंक्निक भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने आपको लेटरल मेसोडर्म की डिवीजन्स का कॉन्सेप्ट दे दिया। अच्छा फर्दर चैप्टर के अंदर क्या होगा, फर्दर चैप्टर के अंदर इसके डेरिवेटिव्स हमारे पास डिस्कस किए हुए हैं। तो डेरिवेटिव डिस्कस किए हुए तो बताना ज़रूरी था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा अब ये जो पैरेक्सियल मेसोडर्म है, जल्दी से अब हम इसकी तरफ जाएंगे कि पैरेक्सियल मेसोडर्म का क्या काम है। पैरेक्सियल मेसोडर्म बेसिकली सोमाइट बनाती है। अच्छा होता ये है कि जो पैरेक्सियल मेसोडर्म है ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, और वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास न्यूरल ट्यूब को सराउंड करते हैं। ये नेक्स्ट फिगर में आप देखिए। अच्छा अब ये जो आपको न्यूरल ट्यूब दिख रही है दोनों की इधर साइड के ऊपर पैरेक्सियल मेसोडर्म थी। तो अब पैरेक्सियल मेसोडर्म हमारे पास बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रही है। तो ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास कहलाते हैं सोमाइट। सोमाइट आर द wall like structures which are developed from the पैरेक्सियल मेसोडर्म। ठीक है, पैरेक्सियल मेसोडर्म से डेवलप होते हैं और इधर साइड पे प्रेजेंट होते हैं किसके, न्यूरल ट्यूब के। अच्छा सोमाइट की जो प्रोडक्शन होती है वो होती है हमारे पास 3 पेयर पर डे के ऊपर हमारे पास इसकी प्रोडक्शन होती है। ठीक है, यानी एक दिन में हमारे पास 3 सोमाइट के पेयर बन रहे होंगे। और सोमाइट की जो डेवलपमेंट होती है वो हमारे पास स्टार्ट होती है कहाँ से, क्रेनियल एंड से ये स्टार्ट होती है या सेफेलिक एंड से स्टार्ट होती है और काउडल एंड तक टर्मिनेट कर जाती है। यानी हेड से स्टार्ट होती है दैन इट प्रोसीड टूवर्ड्स द टेल। अच्छा अब हमारे पास जो सोमाइट बिल्कुल नर्वस सिस्टम के पास प्रेजेंट होंगे, यानी फॉर एग्जांपल दिस इज़ द हेड रीजन वेयर द फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम विल टेक प्लेस। सो द सोमाइट सराउंडिंग द नर्वस सिस्टम विल बी नोन एज न्यूरोमियर्स। यानी जो सोमाइट हमारे पास नर्वस सिस्टम को सराउंड करेंगे वो हमारे पास न्यूरोमियर्स कराएंगे। ठीक है, अच्छा ये बात आपको याद रखनी है जहन में कि सोमाइट हमारे पास क्या है, सोमाइट हमारे पास पैरेक्सियल मेसोडर्म से डेवलप हैं। तो ये मेसोडर्मल इन नेचर होंगे, यानी मेसोडर्म के सेल्स हैं जो कि हमारे पास पैरेक्सियल मेसोडर्म से डेवलप हुए हैं। तो मेसेनकाइमल इन नेचर हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा सोमाइट्स के हमारे पास मुख्तलिफ पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो उनका ऑर्डर इस तरह होता है कि ऑक्सीपिटल होता है, उसके बाद सर्विकल होता है, दैन थोरैसिक, दैन लंबर, दैन सैक्रल, दैन कॉक्सीजियल। तो ऑक्सीपिटल, सर्विकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सीजियल। तो ये आप इस तरह इसको याद करिएगा कि पहले आएगा ऑक्सीपिटल सर्विकल, थोरैसिक लंबर, थोरैसिक लंबर एंड देन सैक्रल एंड कॉक्सीजियल। अच्छा इनके नंबर आप जो है लाइन से लिख लीजिए। अगर नंबर को हम लाइन से लिखेंगे तो इस तरह आएगा कि ऑक्सीपिटल हमारे पास 4 होते हैं और सर्विकल हमारे पास 8 होते हैं और हमारे पास थोरैसिक होते हैं 12। तो ये एक ऑर्डर बन गया 4, 8, 12 का। ठीक है, देन हमारे पास लंबर और सैक्रल 5-5 होते हैं और जो हमारे पास कॉक्सीजियल होता है वो हमारे पास 8 से 10 होते हैं। तो आप इस तरह एक राइमिंग सीरीज़ में इसको याद कीजिएगा कि 4, 8, 12, 5, 5, 8 से 10 यानी 8 to 10, 4, 8, 12, 5, 5, 8 to 10। ऑक्सीपिटल सर्विकल थोरैसिक लंबर सैक्रल कॉक्सीजियल 4, 8, 12, 5, 5, 8 to 10। तो ये आपका ऑर्डर भी याद हो जाएगा। ये मेरे हिसाब से MCQs के अंदर शायद पूछा जा सकता है क्योंकि एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक पैटर्न को फॉलो कर रही है। तो दिस माइट बी इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। और ये जो मैंने आपको राइमिंग सीरीज़ में बताई है तो आप इसको करने की कोशिश करेंगे तो ये ईजी हो जाएगा।